एक्सेंडिंग पेट हमें दिखाता है कि अगर किसी पेशेंट का स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया मतलब स्पॉन्टेनियसली शुगर लो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। आज हम जानेंगे एक्सेंडिंग पेट के बारे में। ये एक तरह का पेट स्कैन है। पेट स्कैन मतलब होल बॉडी पेट स्कैन। जैसे आपको पता होगा, कोई भी कैंसर में जो स्कैन होता है यूजुअली ये पेट स्कैन होता है, जिससे बीमारी का डायग्नोसिस होती है, स्टेजिंग होती है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखा जाता है और रीस्टेजिंग होती है। उसमें जो अलग अलग दवाइयाँ लगती हैं, अलग अलग दवाइयों के नाम से पेट स्कैन का अलग अलग डिफरेंशिएशन है। तो यह है एक्सेंडिन पेट, मतलब इस पेट स्कैन में एक्सेंडिन नाम की एक दवाई का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। अब हम जानेंगे ये कौन से तरह के ट्यूमर में डायग्नोसिस या स्टेजिंग में हेल्प करता है और उसका आगे क्या पेशेंट के ट्रीटमेंट में रोल है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स होते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब बॉडी का शुगर हमेशा डाउन होता जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो इंसुलिनोमा, ये एक तरह का ट्यूमर है। इंसुलिनोमा ट्यूमर होता है पैनक्रियाज में। या तो एंडोजिनस हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसेमिक सिंड्रोम, मतलब पैनक्रियाज को जितनी इंसुलिन बनानी है उससे ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो उसी वजह से पेशेंट के शुगर डाउन होते हैं। या तो मेन 1 सिंड्रोम, एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया 1, मेन 1 सिंड्रोम। अगर ये बीमारी है तो पेशेंट को भी स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया होते हैं। या तो कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनेमिया, मतलब पैदाइशी उस बच्चे का हमेशा इंसुलिन लेवल हाई रहता है, इसीलिए उसके हमेशा शुगर लेवल डाउन रहता है। तो बेसिकली अगर किसी को स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो ये सारे पॉसिबिलिटी आते हैं। या तो इंसुलिनोमा है, या तो एंडोजिनस हाइपर इंसुलिनिक यूग्लाइसेमिक सिंड्रोम है, या तो मेन 1 सिंड्रोम है, या तो कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनेमिया है। और ये चारों के ट्रीटमेंट अलग अलग। यूजुअली अगर अडल्ट पेशेंट में पहले कभी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ और अचानक अभी स्टार्ट हुआ है तो या तो ये मेन 1 सिंड्रोम हो सकता है, या तो इंसुलिनोमा नाम का ट्यूमर हो सकता है। मेन 1 सिंड्रोम उसकी डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। इंसुलिनोमा की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अलग होती है। तो बेसिकली ये एक्सेंडिंग पेट हमें दिखाता है कि अगर किसी पेशेंट का स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया मतलब स्पॉन्टेनियसली शुगर लो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। इंसुलिनोमा तो नहीं है, मेन 1 सिंड्रोम तो नहीं है, या कोई और रीज़न तो नहीं है। एक्सेंडिंग पेट इसी को दर्शाता है। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया में कॉज की एक्यूरेट डायग्नोसिस करता है एक्सेंडिंग पेट। अगर उसमें इंसुलिनोमा आया, इंसुलिनोमा की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। ऑपरेशन हो जाएगा तो पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। तो आप पूछेंगे सीटी एमआरआई स्कैन में या अल्ट्रासाउंड में इंसुलिनोमा नहीं दिखता क्या? दिखता है, ऐसा नहीं दिखता, बट जब वो लीजन बड़ा होता है तभी जाके अल्ट्रासाउंड या सीटी या एमआरआई में दिखता है। कई बार उसकी अटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, टिपिकल नहीं होता, तो भी इस स्कैन्स में वो मिस हो सकता है। तो बेसिकली एक्सेंडिन पेट, एक्सेंडिन जो दवाई है वो इंसुलिनोमा के लिए स्पेसिफिक है। तो एक्सेंडिन पेट से इंसुलिनोमा की एक्यूरेट लोकलाइजेशन होता है और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके साथ वो रिलेशन भी दिखाता है। उससे आपके सर्जन को आइडिया लगता है कि सर्जरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो कितनी एक्सटेंसिव सर्जरी होगी। तो बेसिकली सर्जिकल प्लानिंग में हेल्प करता है। और अगर ये स्प्रेड है कई और ऑर्गन में या आसपास के गांठों में तो वो भी एक्सेंडिन पेट में आता है, पर और कोई एफडीजी पेट या एमआरआई या सीटी स्कैन में वो नहीं आता। तो बेसिकली एक्सेंडिन पेट का मेन रोल है to show the reason why the patient is developing spontaneous hypoglycemia। अगर मेन 1 सिंड्रोम है या इंसुलिनोमा है तो उसकी सर्जिकल या मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। अगर एंडोजिनस हाइपर इंसुलिनिक हाइपोग्लाइसेमिक सिंड्रोम है या कंजेनिटल हाइपर इंसुलिनिमिया है तो उसकी मैनेजमेंट अलग होती है। तो बेसिकली एक्सेंडिन पेट आपको डायग्नोसिस देता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है और एक्यूरेट रीस्टेजिंग में हेल्प करता है। अगर आपके मरीज़ कोई ऐसे स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसेमिया सिम्टम्स में ग्रसित हैं, आप एक्सेंडिन पेट के बारे में और जानना चाहते हैं या आपके मरीज़ के लिए करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। थैंक यू सो मच।